जब हम कोई भी सामान ख़रीदने जाते हैं तो अक्सर इस तरह के फैब्रिक बैग में हमें चीज़ें रख कर दी जाती हैं। कुछ बैग तो इतने खूबसूरत होते हैं कि इनको फेंकने का दिल ही नहीं करता, तो मैं इस तरह के खूबसूरत बैग को जमा कर लेती हूँ और इनसे कुछ ना कुछ नया बना ही लेती हूँ। तो ये थोड़े से बैग मेरे पास बचे रह गए थे, तो इन बैग से टोटल 5 न्यू आइडियाज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिनको आप एवरीडे यूज़ कर सकते हो और ये आइडियाज़ आपके लिए बड़े ही यूज़फुल रहेंगे और इंशाल्लाह ताला तमाम आइडियाज़ आपको अच्छे लगेंगे। और चलिए मैं अब शुरू करती हूँ देर किए बिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल RW होम एक्स पे। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे और मैं भी आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये जो मेरा आइडिया नंबर 1 है, तो देखें, इसके लिए मैंने ये कपड़े का जो बैग लिया है, इसके चारों साइड एक बराबर हैं। सीज़र से हम इसके एक साइड को कट करेंगे इस तरीके से कि ये दोनों आमने सामने वाले साइड अब अलहदा हो गए हैं। लेकिन इसको हमने कैरी बैग से बिल्कुल अलहदा नहीं करना है। ये मेरे पास जो कार्डबोर्ड है वो थोड़ा हल्का है, तो मैंने एक और कार्डबोर्ड इसी के साइज़ का लेकर स्कॉच टेप की मदद से मजबूत करके इसको यहाँ सेट कर दिया है। और ये जो पार्ट मैंने कट किया था कार्डबोर्ड को इससे कवर कर देंगे। मेरी वार्डरोब का हैंगिंग वाला पोर्शन लंबाई में थोड़ा कम है, तो मैंने इस ऑर्गेनाइज़र की लेंथ को कम करने के लिए इसके दोनों हैंडल्स को फोल्ड करके सेफ्टी पिन्स लगाई हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है। जी हाँ, बस सिर्फ इसको बनाने में टोटल 2 मिनट लगे हैं और ले जाकर मैंने अब इसको हैंग कर दिया है अपने वार्डरोब की रॉड पर। और अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, तो मैंने इसमें पैंट, टी शर्ट, शलवार सूट को रखकर ऑर्गेनाइज़ किया है। आप चाहो तो इसमें रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली बेडशीट्स, पिलो कवर, साड़ियाँ, गर्म शॉल्स और कोई भी आइटम को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आइडिया पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब चलते हैं अपने सेकंड आइडिया की जानिब। इस तरह के जो कैरी बैग होते हैं, इसका हम बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाले हैं। ये थोड़े बड़े साइज़ का बैग है और ये मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा कुशन कवर है। बस इस कैरी बैग को आगे वाले साइड से कुशन कवर से मैं तकरीबन 2 इंच का इजाफी मार्जिन देकर सीज़र से कट करूँगी और इस कटे हुए फैब्रिक को आप कर दें एक साइड पर। ये मेरे पास काफ़ी सारी फाइबर मौजूद है। इसको कुशन में डालने से पहले फाइबर को हाथों से मैं इस तरह से खोलूँगी और अब हम फाइबर को इस कुशन में थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे। और अब मैं इस इजाफी फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके सुई धागा लेकर हाथ से ही स्टिच करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर आप मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं और बस यहाँ पर इसके एंड पर अच्छे से धागे से नॉट लगा देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से हिला जुला कर सेट कर लेना है, ताकि अंदर जो हमने फाइबर डाली है वो एक बराबर हो जाए। और इसके बाद प्यारा सा कुशन कवर चढ़ाइए और अब देखिए कितना अच्छे से कुशन बनकर रेडी हो गया है, वो भी फ्री में। आप फाइबर की जगह वेस्ट कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें बेशक कॉटन हो, सिल्क हो, जीन्स हो, आपने करना यह है कि बस इनके छोटे छोटे पीसेस कट करके इस कैरी बैग में भर देंगे। और जैसे कि आपको दिख ही रहा है, बहुत ही आसानी के साथ बन गया है हमारा कुशन। और ये देखिए, मैंने इस तरह से काफ़ी सारे कुशन बनाकर रेडी कर लिए हैं अपने सोफ़ा सेट को खूबसूरत बनाने के लिए। आई होप मेरा ये आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की जानिब। ये लिया है मैंने एक कपड़े वाला बैग, इसका भी हम बहुत अच्छा सा यूज़ करने वाले हैं। ये बैग इस तरह से बड़े और चौड़े साइज़ का है और अब मैंने किया इसको इस तरीके से फ़ोल्ड। इस कैरी बैग को मैं फ़ोल्ड करने के बाद इसके लंबाई वाले साइड से और नीचे वाले साइड से बारीक बारीक सा कट करूँगी। और अब इसको मैंने ऐसे कट कर लिया है और कट होने के बाद ये 2 अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया है। बैग के ऊपर वाले हिस्से को भी हम काट कर बैग से अलग कर देंगे। अब इस कैरी बैग के प्रिंट वाले साइड को मैं ऊपर रखूँगी और इस जगह को मैं फोल्ड करने के बाद मशीन से सिलाई करूँगी। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई वाले साइड को ऊपर रखकर और इस जगह पर थोड़ा सा गैप देकर साइड पर और बॉटम पर मशीन से सिलाई करूँगी। आप इसको मशीन के बजाय हाथ से भी स्टिच कर सकते हो। जी, आपने बिल्कुल ठीक जान लिया कि ये मैंने बनाया है बोतल का कवर। अभी ये बोतल का कवर पूरे तौर पर तैयार नहीं हुआ है,
इसके दोनों साइड पर ये जो किनारे बाहर की जानिब निकले हुए नज़र आ रहे हैं, इनको हमने रिमूव करना है। तो इसके लिए आपने इनको इस तरह से दबाकर सिलाई करनी है। तो ये देखें, बोतल को कवर में से निकाल कर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। बोतल कवर के ऊपर वाले साइड पर हमने जो होल रख छोड़ा था, तो इस डोरी को मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगी। इधर की बोतलों के साथ ये जो कवर होते हैं, तो ये मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए थे। इनकी डोरियों को मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। आपके पास किसी किस्म की डोरी हो या चाहे मास्क के साथ जो इलास्टिक लगी होती है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर को सीधा करके अब मैं अपनी इस डोरी को सेफ्टी पिन की हेल्प से इस सुराख में डालूंगी। ये मैंने दूसरे सुराख से डोरी को बाहर निकालकर नॉट लगा दी है कि कहीं ये डोरी सुराख के अंदर वापस ना चली जाए। अब इस बोतल को इस कवर के अंदर सेट कर देंगे और ये पहले से लगी हुई नॉट को खोलकर बोतल के ऊपर वाले हिस्से के मुताबिक सेट करके नॉट लगाएंगे। इस तरह से मैंने फैब्रिक का बेहतरीन किस्म का बोतल कवर बनाकर रेडी किया है। इस तरीके से अब आप अपनी बोतल को बैग में डालकर हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बोतल भी साफ़ सुथरी रहेगी और इसके ऊपर, बोतल के ऊपर यानी कि स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। बोतल को धोने की ज़रूरत हो तो बस बोतल को कवर से बाहर निकालें और धो लें। जो लोग मेरे चैनल RW होम मैक्स पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक बेल आइकॉन है, उसको भी क्लिक करें, क्योंकि ऐसा करने से मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो अब ये देखें, एक ही फैब्रिक बैग से मैंने ये 2 अदद बोतल कवर बनाए हैं। आई होप आपको मेरा ये वाला आइडिया भी बहुत पसंद आया होगा। और अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की जानिब। आइडिया नंबर 4 में मैंने कुछ इस तरह का कैरी बैग लिया है। इस कैरी बैग के साइड में पट्टी लगी हुई है। ऐसे वाले कैरी बैग काफ़ी मजबूत होते हैं। लंबाई और चौड़ाई में ये बैग काफ़ी बड़ा सारा है। अब मैं इसको इस तरीके से उल्टा कर दूंगी। उल्टा करने के बाद इसको इस अंदाज से बाहर की जानिब फोल्ड करती जाऊंगी कि ये बेस तक फोल्ड हो जाएगा। अब आपको ये दिख ही रहा होगा कि मैंने इसको चारों साइड से एक जैसा फोल्ड कर लिया है और इस बैग का प्रिंट वाला सीधा साइड भी हमारे सामने आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके दोनों साइड पर ये जो हैंडल लगे हुए हैं, इनको मैं फ़िलहाल बैग से अलग कर दूंगी। इनको हम आगे चलकर यूज़ करेंगे। अब हम ऑर्गेनाइज़र के चारों साइड्स के अकॉर्डिंग 4 मजबूत किस्म के कार्डबोर्ड लेंगे और चारों तरफ इस तरीके से लगाते जाएंगे। और इसकी बेस में जो कार्डबोर्ड लगाना है, इसको मैंने फैब्रिक से कवर कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से ऑर्गेनाइज़र हमारा खूबसूरत नज़र आएगा। थिक कार्डबोर्ड को लगाने से क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइज़र की स्पेस खुलेगी और जो भी सामान आप इसमें रखेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और आपका ऑर्गेनाइज़र स्टेबल रहेगा। और अब आपने अपने सामान को रखने के लिए एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया है और दूसरी तरफ हैंडल को भी हॉट ग्लू से मैंने पेस्ट कर दिया है। इनको आप सिलाई मशीन से या हाथ की मदद से सुई धागे से भी सिल सकते हो। पर्सनली ये वाला आइडिया मुझे बहुत पसंद आया है, क्योंकि आप इसको बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हो। बच्चे अपनी कॉपियाँ किताबें इधर उधर रख कर भूल जाते हैं, आप इनके राइटिंग टेबल पर इसको रख सकते हो। इसमें आप अपने कपड़ों को सेट करके अपनी अलमीरा में रख दीजिए। ऑर्गेनाइज़र के रखने से स्पेस भी बनी रहेगी और कपड़े भी ज़्यादा से ज़्यादा सेट हो जाएंगे। बॉयज़ अपना खेल का सामान भी बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। मेरे बेटे ने तो अभी से इसके अंदर अपने क्रिकेट में यूज़ होने वाला छोटा छोटा सामान रखकर इस ऑर्गेनाइज़र को फ़ौरन ही अपनी तहवील में ले लिया है। बड़े साइज़ के बैग से ऑर्गेनाइज़र बनाने का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकते हैं। हैंडल लगाने से ऑर्गेनाइज़र को बास्केट भी कह सकते हैं। सामान रखने के बाद आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह पकड़ कर या घसीट कर ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वाला आइडिया आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अब ये जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है, इसमें मैंने बिल्कुल एक छोटा सा कैरी बैग लिया है। बैग के ऊपर का ये जो हैंडल वाला साइड है, इसको मैं इस तरीके से कट करके बैग से अलग कर दूंगी। कट के वो पार्ट को हम रखते हैं एक साइड पर। अब बैग के दोनों साइड्स की इस जगह को हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। तकरीबन 2 फिंगर के बराबर हमने कट कर दिया है। कट की हुई
दोनों साइड्स की जगह को अंदर की तरफ फोल्ड करके आप चाहें तो हाथ से ही सुई धागे की मदद से सिलाई कर सकते हो या हॉट ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बैग के कट किए हुए हैंडल वाले वेस्ट पार्ट को भी हम यूज़ में लाएंगे। बैग के दोनों साइड्स को थोड़ा थोड़ा ओपन रखते हुए हमने मशीन से सिलाई लगा ली है। वेस्ट पार्ट की हमने डोरी बना ली है। अब इस डोरी को मैं सेफ्टी पिन के ज़रिए इसमें डाल दूंगी। मेरे पास इस बैग में इस्तेमाल के लिए डोरी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने कैरी बैग के हैंडल वाले पार्ट से ही जुगाड़ करके डोरी बना ली है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा बैग बनकर रेडी हो गया है। इधर इस तरह के ये मैंने काफ़ी सारे एक साइड की डोरी वाले बैग्स रेडी कर लिए हैं। इसके अलावा इनमें कुछ मेरे पास शॉपिंग के साथ आए हुए द यशोदा साइड की डबल डोरी वाले बैग्स भी शामिल हैं। और अब मैं इन बैग्स को यूज़ करने के काफ़ी सारे तरीके आपको बताऊंगी। अब आपने ये करना है कि घर में जिस तरह के भी फ्रूट्स मौजूद हों, आप इनको इस बैग में डाल दें और डोरी को खींचकर नॉट लगा दें। और अब ये कितना खूबसूरत प्यारा सा पोटली की तरह जैसा क्यूट सा बैग रेडी हो गया है। इसी तरह आप इस बैग को सब्जियां रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फिर आप इन बैग्स को फ्रिज में रख दें। ऐसा करने से आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आराम के साथ फ्रिज में काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेंगे। इस तरह के बैग्स का दूसरा यूज़ भी मैं आपको बताती हूँ। ये बैग्स मेरी शॉपिंग में चीज़ों के साथ आए थे। इन बैग्स में मैंने किसी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं की है। आप अपने पर्स को इन बैग्स में रखकर सेव कर सकते हैं। इस तरह करने से आपके पर्स साफ़ सुथरे रहेंगे और इनकी लाइफ में भी इजाफा होगा। और अब आप यहाँ पर चाहो तो इस तरीके से अपने पर्स को इस तरह की बास्केट में या किसी भी बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके अपनी ड्रेसिंग टेबल पे या अलमारी में रख सकते हैं। और जिस जगह भी रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस भी बनी रहेगी। और अब इन्हीं बैग्स का मैं नेक्स्ट यूज़ भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इस बैग का भी हम बहुत अच्छा यूज़ करेंगे। मेकअप का सामान पर्स में खुला डालने से मिक्स हो जाता है, तो इस पाउच में आप मेकअप के छोटे छोटे आइटम्स को बसाने रख सकते हैं। इस तरह के पाउच बड़े ही हेल्पफुल रहते हैं। हम इस तरह के बैग्स ऑनलाइन मंगवाते हैं या मार्केट से लेकर आते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो घर में मौजूद बैग्स को इस तरीके से बनाकर हम अपनी मनी को सेव कर सकते हैं। आप अगर ट्रैवल में जा रहे हैं तो आप इस तरह के बैग्स में अपना मोबाइल, एयरपॉड, हैंड फ्री और चार्जर को बसानी रख सकते हो। तो इन तमाम चीज़ों को आप इस ऑर्गेनाइज़र में रखकर आप अपने बैग में आसानी के साथ कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कैरी बैग को यूज़ करने की वीडियो। तो आज की वीडियो के आइडियाज़ आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।